दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो मामला है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है। अगर बात की जाए तो आज दिल्ली विधानसभा में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रदूषण को लेकर किया है। साथ ही अगर आपको बताएं कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर आज इसको लेकर सुनवाई हुई है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है पता लगाओ कि आखिर प्रदूषण के पीछे कारण क्या है। साथ ही सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई है कि कारणों का पता लगाया जाए और आम लोगों को भी यह बात पता होनी चाहिए कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है और वो हमें सुझाव दें। साथ ही साथ अगर बात की जाए किसानों को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि किसान इसका मुख्य कारण नहीं हो सकते। जो भी इसकी जिम्मेदारी है वो तुरंत जो है सामने लेके आए, चाहे वो गाड़ियों को लेकर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गाड़ियां बंद करेंगे तो लोगों को भी इससे दिक्कतें होती हैं। साथ ही अगर निर्माणाधीन बंद करेंगे तो उससे भी जो है लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो इसको एक कठोर जो है उपाय वो हमें निकालना होगा। सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई और कहा है कि जनता को भी इस बारे में बताया जाए कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। जनता के भी जो सुझाव है वो भी लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसानों को दोष देना सही नहीं है, ना ही कंस्ट्रक्शन को रोक देने से इस समस्या का समाधान होगा, ना ही गाड़ियों के बंद करने से भी समस्या का समाधान निकलेगा। इसके लिए बेहद जानकारी सामने लानी चाहिए ताकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि इससे हम कैसे बचें। और अगर इसके पीछे सीएक्यूएम को भी एक बड़ा आदेश जारी किया है कि जल्दी से जल्दी जो है आप इसके पीछे जानकारियां निकालें कि प्रदूषण फैलने के पीछे मुख्य कारण क्या है और उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और देखने वाली बात होगी कि आगे सीएक्यूएम अपनी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या रिपोर्ट पेश करता है और उसके बाद जो है अगली सुनवाई में जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या ऑर्डर देते हैं। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो मामला है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है। अगर बात की जाए तो आज दिल्ली विधानसभा में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रदूषण को लेकर किया है। साथ ही अगर आपको बताएं कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर आज इसको लेकर सुनवाई हुई है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है पता लगाओ कि आखिर प्रदूषण के पीछे कारण क्या है। साथ ही सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई है कि कारणों का पता लगाया जाए और आम लोगों को भी यह बात पता होनी चाहिए कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है और वो हमें सुझाव दें। साथ ही साथ अगर बात की जाए किसानों को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि किसान इसका मुख्य कारण नहीं हो सकते। जो भी इसकी जिम्मेदारी है वो तुरंत जो है सामने लेके आए, चाहे वो गाड़ियों को लेकर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गाड़ियां बंद करेंगे तो लोगों को भी इससे दिक्कतें होती हैं। साथ ही अगर निर्माणाधीन बंद करेंगे तो उससे भी जो है लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो इसको एक कठोर जो है उपाय वो हमें निकालना होगा। सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई और कहा है कि जनता को भी इस बारे में बताया जाए कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। जनता के भी जो सुझाव है वो भी लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसानों को दोष देना सही नहीं है, ना ही कंस्ट्रक्शन को रोक देने से इस समस्या का समाधान होगा, ना ही गाड़ियों के बंद करने से भी समस्या का समाधान निकलेगा। इसके लिए बेहद जानकारी सामने लानी चाहिए ताकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि इससे हम कैसे बचें। और अगर इसके पीछे सीएक्यूएम को भी एक बड़ा आदेश जारी किया है कि जल्दी से जल्दी जो है आप इसके पीछे जानकारियां निकालें कि प्रदूषण फैलने के पीछे मुख्य कारण क्या है और उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और देखने वाली बात होगी कि आगे सीएक्यूएम अपनी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या रिपोर्ट पेश करता है और उसके बाद जो है अगली सुनवाई में जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या ऑर्डर देते हैं। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो मामला है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है। अगर बात की जाए तो आज दिल्ली विधानसभा में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रदूषण को लेकर किया है। साथ ही अगर आपको बताएं कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर आज इसको लेकर सुनवाई हुई है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है पता लगाओ कि आखिर प्रदूषण के पीछे कारण क्या है। साथ ही सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई है कि कारणों का पता लगाया जाए और आम लोगों को भी यह बात पता होनी चाहिए कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है और वो हमें सुझाव दें। साथ ही साथ अगर बात की जाए किसानों को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि किसान इसका मुख्य कारण नहीं हो सकते। जो भी इसकी जिम्मेदारी है वो तुरंत जो है सामने लेके आए, चाहे वो गाड़ियों को लेकर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गाड़ियां बंद करेंगे तो लोगों को भी इससे दिक्कतें होती हैं। साथ ही अगर निर्माणाधीन बंद करेंगे तो उससे भी जो है लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो इसको एक कठोर जो है उपाय वो हमें निकालना होगा। सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई और कहा है कि जनता को भी इस बारे में बताया जाए कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। जनता के भी जो सुझाव है वो भी लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसानों को दोष देना सही नहीं है, ना ही कंस्ट्रक्शन को रोक देने से इस समस्या का समाधान होगा, ना ही गाड़ियों के बंद करने से भी समस्या का समाधान निकलेगा। इसके लिए बेहद जानकारी सामने लानी
लानी चाहिए ताकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि इससे हम कैसे बचें। और अगर इसके पीछे सीएक्यू को भी एक बड़ा आदेश जारी किया है कि जल्दी से जल्दी जो है आप इसके पीछे जानकारियां निकालें कि प्रदूषण फैलने के पीछे मुख्य कारण क्या है और उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और देखने वाली बात होगी कि आगे सीएक्यू अपनी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या रिपोर्ट पेश करता है और उसके बाद जो है अगली सुनवाई में जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या ऑर्डर देते हैं। दैनिक सवेरा के लिए अमन दिल्ली से। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो मामला है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है। अगर बात की जाए तो आज दिल्ली विधानसभा में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रदूषण को लेकर किया है। साथ ही अगर आपको बताएं कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर आज इसको लेकर सुनवाई हुई है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है पता लगाओ कि आखिर प्रदूषण के पीछे कारण क्या है। साथ ही सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई है कि कारणों का पता लगाया जाए और आम लोगों को भी यह बात पता होनी चाहिए कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है और वो हमें सुझाव दें। साथ ही साथ अगर बात की जाए किसानों को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि किसान इसका मुख्य कारण नहीं हो सकते, जो भी इसकी जिम्मेदारी है वो तुरंत जो है सामने लेके आए। चाहे वो गाड़ियों को लेकर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गाड़ियां बंद करेंगे तो लोगों को भी इससे दिक्कतें होती हैं। साथ ही अगर निर्माणाधीन बंद करेंगे तो उससे भी जो है लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो इसको एक कठोर जो है उपाय वो हमें निकालना होगा। सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई और कहा है कि जनता को भी इस बारे में बताया जाए कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, जनता के भी जो सुझाव है वो भी लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसानों को दोष देना सही नहीं है, ना ही कंस्ट्रक्शन को रोक देने से इस समस्या का समाधान होगा, ना ही गाड़ियों के बंद करने से भी समस्या का समाधान निकलेगा। इसके लिए बेहद जानकारी सामने लानी चाहिए ताकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि इससे हम कैसे बचें। और अगर इसके पीछे सीएक्यू को भी एक बड़ा आदेश जारी किया है कि जल्दी से जल्दी जो है आप इसके पीछे जानकारियां निकालें कि प्रदूषण फैलने के पीछे मुख्य कारण क्या है और उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और देखने वाली बात होगी कि आगे सीएक्यू अपनी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या रिपोर्ट पेश करता है और उसके बाद जो है अगली सुनवाई में जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या ऑर्डर देते हैं। दैनिक सवेरा के लिए अमन दिल्ली से। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो मामला है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है। अगर बात की जाए तो आज दिल्ली विधानसभा में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रदूषण को लेकर किया है। साथ ही अगर आपको बताएं कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर आज इसको लेकर सुनवाई हुई है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है पता लगाओ कि आखिर प्रदूषण के पीछे कारण क्या है। साथ ही सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई है कि कारणों का पता लगाया जाए और आम लोगों को भी यह बात पता होनी चाहिए कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है और वो हमें सुझाव दें। साथ ही साथ अगर बात की जाए किसानों को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि किसान इसका मुख्य कारण नहीं हो सकते, जो भी इसकी जिम्मेदारी है वो तुरंत जो है सामने लेके आए। चाहे वो गाड़ियों को लेकर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गाड़ियां बंद करेंगे तो लोगों को भी इससे दिक्कतें होती हैं। साथ ही अगर निर्माणाधीन बंद करेंगे तो उससे भी जो है लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो इसको एक कठोर जो है उपाय वो हमें निकालना होगा। सीएक्यूएम को भी फटकार लगाई और कहा है कि जनता को भी इस बारे में बताया जाए कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, जनता के भी जो सुझाव है वो भी लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसानों को दोष देना सही नहीं है, ना ही कंस्ट्रक्शन को रोक देने से इस समस्या का समाधान होगा, ना ही गाड़ियों के बंद करने से भी समस्या का समाधान निकलेगा। इसके लिए बेहद जानकारी सामने लानी चाहिए ताकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि इससे हम कैसे बचें। और अगर इसके पीछे सीएक्यू को भी एक बड़ा आदेश जारी किया है कि जल्दी से जल्दी जो है आप इसके पीछे जानकारियां निकालें कि प्रदूषण फैलने के पीछे मुख्य कारण क्या है और उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और देखने वाली बात होगी कि आगे सीएक्यू अपनी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या रिपोर्ट पेश करता है और उसके बाद जो है अगली सुनवाई में जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या ऑर्डर देते हैं। दैनिक सवेरा के लिए अमन दिल्ली से।